अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जेल में रहते हुए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अंदाज़ा लगाएं कि वो जेल में हैं और उन पर कई केसेस हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत जब उनसे मिले हैं इमरान खान साहब के वकील, तो शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हैं कि अब तैयारी पकड़ लो और अब पीछे नहीं हटना। बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया, बहुत कुछ हो गया, अब डट जाने का वक्त है और अब कन्वेंशंस आपने हर सूरत करने हैं और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से करना है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने शेर अफजल मरवत को दे भी दी है। अब हो यह रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से कोई कन्वेंशन किया जाए, लेकिन चंद लोग भी इकट्ठे होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी लाहौर में ऐसी कोशिश हुई तो आपने देखा फिर पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। अब खैबर पख्तूनख्वा से इसलिए आगाज करने की कोशिश हो रही है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा जोर है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, पूरे मुल्क में है, लेकिन सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में समझा जाता है। अब वहां पर जुडिशरी भी ये नजर आता है, जो पेशावर हाई कोर्ट है, कि वो किसी ना किसी तरह इंसानी हुकूक के हवाले से कोई ना कोई फैसला देती है। अभी भी ये हुआ है कि वहां पर यह बात सामने आई कि वकील ने कहा, सरकारी वकील ने, कि जी वो जिसके हुजरे में इजाजत मांगी जा रही है, यानी हुजरा ये कि घर के बाहर ग्राउंड, उसको आप समझ लें घर के साथ जो आमतौर पर कोई शख्स ओपन एरिया छोड़ देता है, वो आप कह लें, तो वहां पर इजाज़त हम इसलिए नहीं दे सकते कि वो शख्स हमें मतलूब है। तो इस पर जज साहब ने कहा, मैं आपको नाम और हवाला भी दे देता हूँ, पेशावर हाईकोर्ट जज साहब ने कहा कि आजकल तो मफरूरों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, यानी उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था। अब नवाज शरीफ अदालत में पेश होते हैं, हुल्लड़बाजी हो, वहां बाहर कारकुन खड़े हो जाएं, जो मर्जी करते रहें, कोई दफा 144 नहीं है, बल्कि पुलिस उनको फैसिलिटेट करती है, वहां खड़ी होती है कि जनाब हम आपके लिए तो यहाँ खड़े हैं, ये सब कुछ हो रहा होता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई ये जिस तरह से भी अब ये रीलॉन्चिंग नवाज शरीफ की हो रही है और उसमें भी जनाब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि बड़ा झटका लगने वाला है। इन्फॉर्म्ड लोग ये बता रहे हैं कि एक बड़ी मुलाकात होने वाली है और उसके बाद नई सफबंदी होगी, जिससे मियां नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग को खतरा हो सकता है। अब इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है और एक और कोशिश हो रही है, मशवरे दिए जा रहे हैं कि जी इलेक्शन मजीद डिले किए जा सकें। एजाज सैयद सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी बात की है कि जी आर्मी चीफ को मशवरे दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन डिले किया जाए और कामरान खान साहब ने भी ट्वीट में लिख दिया है कि जी इलेक्शन डिले किया जा सकता है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, आइन इसकी इजाज़त देता है। अब 25% कटौती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, उसकी सिफारिशात तैयार है। पूरे मुल्क में मज़ीद हम देख रहे हैं महंगाई के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप मुलाजमीन की तनख्वाहें कम करेंगे तो क्या उसका रिएक्शन नहीं आएगा? आप खुद सोचिए। फिर इतने बुरे हालात कर दिए हैं पिछले लगभग अगर बात करें 1 साल की, खैबर पख्तूनख्वा में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ है और बराह रास्त वफाकी हुकूमत उस चीज़ को देख रही है कि अब लगता है कि कोई हल नहीं नज़र आ रहा, कोई हल। या तो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि ताकि किसी तरह से इलेक्शन हो ही ना खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उसका बहाना बनाकर पूरे मुल्क में इलेक्शन डिले किया जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी रुकावट यह है कि एजाज सैयद साहब का कहना है कि IMF हो या दोस्त ममालिक हो, इसके वो भी रुकावट बनेंगे कि जी इलेक्शन आप करवाएं, कोई स्टेबिलिटी आए, या काजी फाइसा साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना। मियां नवाज शरीफ भी यहाँ आ गए हुए हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा अभी आने से शायद कुछ बेहतर हो जाए, हालात का पता नहीं होता, अचानक कुछ हो जाए, अभी थोड़े अरसे में कहीं इलेक्शन हो जाए, ज़्यादा डिले करें तो पता नहीं क्या होगा। फिर एक और चीज़ है, मैं इस पर अर्ज कर दूँ कि जितना अरसा हो गया है तहरीक इंसाफ को ये माइनस करने की कोशिशों में, लगभग आप कह लें 1 साल, और वैसे तो कम से कम अब 2 साल के करीब होने लगे हैं क्योंकि 16 महीने की गवर्नमेंट तो वो रही, उसके बाद केयरटेकर सेटअप भी आप देखिए कुछ महीने हो गए। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमेशा कोशिश की अच्छा 2-3 महीने और डिले कर लेते हैं, थोड़े अरसे में इलेक्शन और डिले करें तो शायद थोड़ा जोर टूट जाएगा, कुछ अरसे में जोर और टूट जाएगा, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो जाएगा। लेकिन उल्टा बढ़ता रहा है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता चला गया है। अगर आप देखें तो इलेक्शन जितने डिले करेंगे आप तो वोट बैंक बढ़ेगा। अब तो पीपल्स पार्टी को भी ख्याल आ गया है कि जी तहरीक इंसाफ के बगैर हम इलेक्शंस नहीं मानेंगे। उनको अपनी पड़ी हुई है कि अगर तहरीक इंसाफ को बिल्कुल माइनस कर दिया गया तो हमारी तो वक़्त ही नहीं रहेगी, फिर शायद सिंध भी हमसे छीन लिया जाए और हमें हमारे बगैर मियां नवाज शरीफ को अगर हुकूमत दे दी गई तो उसके बाद हम कहां जाएंगे? अगर विफाक में वोट यानी सीटें
कम दिलवाई जा सकती हैं, हमारा तो सिंध के अलावा कोई वोट बैंक नहीं है, तो तहरीक इंसाफ को अगर मुकाबले से निकाल दिया गया, उनका निशान ही खत्म कर दिया गया, बिल्कुल ही ना हुए, तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए अगर इतनी सहूलतकारी हुई, बाप पार्टी भी उधर चली गई, IPP है, जो भी है, थोड़े बहुत वोट यानी जिस तरह से भी हो सके, कोशिश ही है ना उस प्लान को देखते हुए वो कह रहे हैं, तो फिर हमारी जरूरत नहीं रहेगी, तो उसके हमारे बगैर फिर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नवाज शरीफ आए तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी, वो फिर गले पड़ेंगे। तो इस वजह से जनाब वो भी अब इस पर चीख रहे हैं। अच्छा, पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्या बात की है और उसके बाद जनाब हम इस पर मजीद बात करेंगे कि और क्या खबरें हैं। ये सुनिए। जिम की थी पहली दफा उसी रोज, बल्कि उसी वक्त जिम से फारिग होकर आए थे और बड़ी से रासिर तफसीली गुफ्तगू हुई। खान अब एक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने कानूनी और आईनी हकूक जो हैं वो एजर्ट करें, कन्वेंशन करें, जलसे करें, और KP के हवाले से उसने मुझे कहा है कि आपने इसमें किरदार अदा करना है। यानी वो कह रहे हैं कि आप असर्ट करें, अपने आईनी और कानूनी हकूक के लिए लड़ें और कन्वेंशन करें, जलसे करें, उसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। वो कह रहे हैं इमरान खान हुकूमत की तामील करूंगा। कि कल खान साहब से जो है बातचीत में खान साहब का ज्यादा जोर इसी पे था कि जो मुलाकातें हैं वो रेगुलेट नहीं हो रही है। कह रहे फैमिली से उस तरह मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही, और इस पर उन्होंने कहा जी मैंने एक और दरख्वास्त दी है। फिर शेर अफजल मरवत ने भी कहा है कि मैंने उनको फूल भी पेश किया, अंदर कोई चीज़ नहीं ले जाने देते, लेकिन एक कोई गुलदस्ता कोई शख्स लेकर आया था, उसमें से मैंने एक फूल रख लिया, तो तलाशी के दौरान वो फूल ज़ाहिर है पता नहीं चला या जो भी नरम होता है तो जेब में था, तो वो पुलिस वालों ने यानी रोका नहीं या उसको रखा नहीं। तो इस पर जनाब इमरान खान साहब बहुत खुश हुए और कहा कि ये तुम कैसे ले आए। तो ये जनाब सारी मुलाकात का अहवाल है, और इसमें जिस तरह आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा है कि खान साहब शाश बिशाश थे, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, जिम भी करके आए थे। खान साहब अब एक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं हम अपने आइनी और कानूनी हुकूक इस्तेमाल करें, हासिल करें, जलसे करें, कन्वेंशन करें। KP के हवाले से मुझे कहा है कि आपने किरदार अदा करना है। मुलाकात में खान साहब का जोर इसी बात पर था कि मुलाकातें रेगुलेट नहीं हो रही और ख़ानदान को बहुत कम वक्त दिया जा रहा है। इस बारे में भी दरख्वास्त दायर की हुई है। मैंने कल खान को गुलाब का फूल पेश किया, वैसे तो तलाशी ले लेते हैं, कुछ नहीं जाने देते अंदर, मगर मुझे किसी ने गुलदस्ता दिया, इसमें से एक फूल मैंने कोर्ट में रख लिया, तलाशी लेने वालों को भी नज़र नहीं आया, मैंने वो खान को जाकर दिया। खान देखकर खुश हुआ और कहा ये कैसे अंदर आ गया। मैंने कहा आपकी किस्मत का था तो आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और ख़बर जो बड़ी दिलचस्प है कि इसहाक डार साहब ने मेहर बुखारी साहब को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मिफ्ता इस्माइल ने तो मेरे कारपेट घिसा दिए थे दफ्तर के, आ जाके मेरे गवर्नर लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला के कैंडिडेट नहीं होंगे पंजाब के, यानी शहबाज शरीफ साहब फारिग हैं। अब जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि मरीम नवाज को वो वज़ीर आला पंजाब लगाने के ख्वाहिशमंद है नून लीग या नवाज शरीफ साहब। तो कहना तो वो ये चाहते हैं कि जी वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अब वज़ीर आला का ओहदा छोटा होता है प्राइम मिनिस्टर से, लिहाजा उनको कहीं और एडजस्ट कर देंगे। वो क्या एडजस्ट करेंगे, वजारत दे देंगे शहबाज शरीफ को। तो शहबाज शरीफ हमजा की कहानी तो इस लिहाज से ख़त्म होती नजर आ रही है। अच्छा, एतजाज़ एहसन साहब ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एतजाज़ एहसन ने सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और साथियों की गुमशुदगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का भी हवाला दिया, ताकतवर कमीशन तश्कील देने की इस्तेदा की है। यानी अभी एतजाज़ एहसन साहब बड़ा केस जीते हैं फौजी अदालतों के हवाले से और अब उन्होंने अगली दरखास्त भी दायर कर दी है। इलेक्शन मुलतवी होने की जहाँ तक बात है तो इस पर जनाब अब नुसरत जावेद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं कोई नया चूरन देना पड़ेगा। पहले ख्वाब दिखाएगा कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा बता दिया गया है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे सऊदी अरब से पैसे नहीं आएंगे। जिस कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है वो गैर सऊदियों की मलकियत है, उसके शेयर्स और भी लोगों के पास हैं। तो खैर अब ये वो ख्वाब भी चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जिस तरह बात है उस पर अब तनकीद की जा रही है जी 4-4 महीने के आप बजट देकर मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे। अब निगरान सेटअप है, वो 4 महीने का बजट देता है, वो टाइम खत्म हो जाता है, फिर 4 महीने का बजट, तो ये बहुत मुश्किल है। आरफा नूर साहब भी लिखती है द बजट वाज पास्ड फॉर 4 months एंड नाउ अनदर वन नीडेड फॉर नेक्स्ट 4 एंड देन वी वंडर व्हाई द इकोनॉमी इज टैंकिंग। क्यों इकोनॉमी तबाह हो रही है। आरफा नूर साहब सीनियर साफी हैं, तज्जियाकार हैं, डॉन न्यूज़ में प्रोग्राम भी करती हैं, आर्टिकल भी लिखती हैं, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अच्छा, इसके साथ जनाब पेशावर हाईकोर्ट में PTI के जलसे जुलूस की इजाज़त की दरखास्त पर समाअत। आतिफ खान इश्तिहारी हैं, कैसे इश्तिहारी के हुजरे में कन्वेंशन की इजाज़त दें, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई नई बात नहीं, कुछ इश्तिहारियों को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है। जस्टिस एजाज अनवर ने ये रिमार्क्स दिए। लाहौर हाईकोर्ट से सुन लें जी, नवाज शरीफ को लॉन्ड्री के तहत क्लीन चिट देने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार में करारदाद पेश कर दी। जिस तरह जुडिशरी ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया वो काबिल मजम्मत है।
अदलिया से इंसाफ की तवक्को रखते थे, हमें अदलिया ने मायूस किया। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार सबाहत रिजवी साहिबा ने यह बात की है। और जनाब ये इस वक्त ताज़ा तीन अपडेट्स हैं। और जो भी इमरान खान के खिलाफ जनाब कुछ करेगा उसके लिए मरात ही मरात हैं। उसी हवाले से एक और खबर कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तनख्वाह मरात सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगी। अब ये आप देख लीजिए कि ये जनाब हालात हैं इस मुल्क के जो यानी इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का काम करेगा उसकी मरात भी बढ़ाई जाएंगी ताकि जनाब काम जारी रखो। बाकी तो नैब अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ कहेगा, ज़मानत के हवाले से भी और वैसे भी केस ही, यानी पहले लड़के जीता केस और उसमें कहा कि ये बड़े ज़बरदस्त सबूत हैं इसलिए सज़ा दिलवा दी। अब अपील में आके नैब कहे कि जनाब हमने सज़ा दिलवा दी, सबूत भी बहुत है लेकिन अब नहीं है। अब अपील में नीचे साबित हो गया सज़ा हो गई, तो अब उसको डिफेंड ही नहीं करेंगे। जब जमानत को नहीं करेंगे तो केस को कैसे करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट क्रिएट हो रही है सब इदारों के लिए। नैब, अदलिया, सबका सुन रहे हैं कि क्या हाल है। अब देखना यह है कि क्या यही इदारे जो सहूलत दे रहे हैं नून लीग को, क्या वो कन्वेंशन और जलसों की इजाज़त देंगे? पेशावर हाई कोर्ट तो लग रहा है कि उनके रिमार्क्स से तो ये नज़र आ रहा है। और अगर ये कन्वेंशन शुरू हो गए किसी एक सूबे में तो पूरे मुल्क में रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।